तो शुरुआत एक अहम खबर से। एनपीआर के लिए किसी से भी किसी तरह के दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे और अगर किसी ने दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए तो उसके खिलाफ डी का निशान भी नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज राज्यसभा में इस बात का ऐलान किया। वाज़ेह है कि एनपीआर पर सवालात उठाने वालों की तरफ से ये बातें कही जा रही थी कि डॉक्यूमेंट नहीं जमा करने की पादाश यानी डाउट डी में फिल का निशान लगाया जा सकता है। एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। और तीसरा, कोई डी भी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं किसी को। अब मेरी बात तो मर गया, ऐसा नहीं है मेरी बात। जिसकी जगह खाली होगी कोई भी, इसको डी लगा देंगे। जैसा आप कहते हैं ऐसा होने वाला नहीं है। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में दहली तशद्दुद मामले पर बहस हुई। कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने और आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिन्हा ने अमित शाह से पूछा कि जब दहली जल रही थी तो वज़ीर दाखिला कहां थे। वहीं वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सरकार ने तशद्दुद को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। वहीं अमित शाह ने दहली पुलिस की सताइश की और कहा कि दहली तशद्दुद में शामिल फसादियों को बख्शा नहीं जाएगा। और गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने फुटेज भी देखी होगी। एक ऐसी फुटेज है जहां के पुलिसकर्मी खुद कैमरा तोड़ रहे हैं, खुद सीसीटीवी कैमरास तोड़ रहे हैं। अब क्यों तोड़ रहे हैं ये तो सभी को मालूम है। इसलिए तोड़ रहे हैं कि जो भी दंगा और फसाद कर रहे हो उनका एविडेंस सामने नहीं आए। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि पुलिसकर्मी एक जख्मी इंसान को लाठी के साथ उसको मुंह पे मार रहे हैं और उसको कह रहे हैं तू बोल जन गण मन गा, जन मन गण गा। मर गया उनमें से। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस को पूछा गया और भड़काऊ जो भाषण हुए उसके बारे में भी पूछा गया। कोर्ट ने पूछा, एक न्यायाधीश ने पूछा कि आपको मालूम है कि ऐसे ऐसे भाषण हो रहे थे और ऐसी इमेजेस दिखाई जा रही थी। तो पुलिस ने कहा नहीं, हमें कुछ नहीं मालूम। सारी दुनिया को मालूम था कि दिल्ली में क्या हो रहा है और पुलिस कर्मियों को मालूम नहीं था, कमिश्नर ऑफ पुलिस को मालूम नहीं था, मालूम नहीं गृह मंत्री जी को मालूम था या नहीं, बताएंगे हमें। एक पीआईबी की रिलीज हुई थी 5 बजे शाम को 25 फरवरी को, और उसमें कहा गया कि प्रोफेशनली हमें ये जानकारी मिली है कि ये जो सारी जो हादसा हुआ है वो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है। और कल गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कहा कि नहीं नहीं ये तो साजिश थी, ये तो कंस्पिरेसी थी। तो 25 फरवरी को तो स्पॉन्टेनियस था और कल लोकसभा में कंस्पिरेसी हो गई। ये बदलाव कैसे आया? अब कहा जा रहा है कि लोग उत्तर प्रदेश से आए। तो इतना तो साफ जाहिर है कि पुलिस जो हिंसा करवा रहे थे, कर रहे थे, उनका साथ दे रही थी। गृह मंत्री खामोश, पुलिस प्रशासन खामोश। दिल्ली के लोग 3 दिन तक एक हिस्से में जलते रहे, उनकी दुकानें जलाई गई, हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, 53 लोगों की जान चली गई, 2 पुलिस वाले जल गए, उनकी जान चली गई। और देश के गृह मंत्री खामोश बैठ के आनंद ले रहे थे इन घटनाओं का। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे थे देश के गृह मंत्री? ऐसे गृह मंत्री को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। दंगे इन लोगों ने कराए, दंगे इन लोगों ने कराए। इस दुर्भाग्यपूर्ण दंगों में जिन लोगों की जान गई है, जिनकी मलकियत का नुकसान हुआ है और जो घायल हुए, वो सभी के प्रति दिल की गहराइयों से संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं, दुख व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं सदन को और सदन के माध्यम से देश को भी विश्वास दिलाने चाहता हूं कि दंगों के करने वाले, दंगों के लिए जिम्मेदार लोग और दंगों के लिए षड्यंत्र करने वाले लोग, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी पार्टी के हो, उनको बख्शा नहीं जाए।
दिल्ली में हुए फिरकावाराना तशद्दुद को लेकर पार्लियामेंट में हंगामा बरपा है। ऑपोजिशन जमातें दिल्ली तशद्दुद का जिम्मेदार मरकजी हुकूमत और खासकर वज़ीर दाखिला को मान रही हैं। इस बीच तशद्दुद को लेकर कई रिपोर्ट भी सामने आई हैं। इन सभी रिपोर्ट्स में तशद्दुद को सोची समझी साजिश बताया जा रहा है। पेश है खास रिपोर्ट। ग्रुप ऑफ एकेडमिशियन के जरिए तैयार की गई ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट वजारत दाखिला को भी पेश की गई है। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि तशद्दुद के पीछे जिहादी ग्रुप का हाथ है। ये तशद्दुद सोची समझी साजिश के तहत हुए हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम में शामिल प्रेरणा मल्होत्रा बताती हैं कि उन्होंने तशद्दुद वाले इलाकों का दौरा किया और पता चला कि मकामी हिंदू और मुसलमानों का अहम किरदार था। दोनों ही कौमें तशद्दुद नहीं चाहती थी, इसलिए इस मामले की जांच NIA से करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक तशद्दुद होना एक बड़ी कमी थी। हम लोग करीब 8-10 दिनों के अंदर कई बार वहाँ पर गए, लगातार जाते रहे और ज़्यादातर जो प्रभावित इलाके हैं वो चाहे शिव विहार का हो, चाहे जाफराबाद का हो, चाहे भजनपुरा का हो, करावल नगर हो, हम ज़्यादातर सभी जगह पर गए हैं और हम कई लोगों से मिले हैं, विक्टिम्स की फैमिली से मिले हैं। हमने उन जगहों का दौरा किया जहां पर नुकसान हुआ है संपत्ति का, और वैसे मतलब दुकानें, मकान जलाए गए, और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, जिनके परिवार के लोग मर गए हैं, हमारा उनसे भी मिलना हुआ। जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है उनसे भी हमने मुलाकात की। यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन के जरिए पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि तशद्दुद साजिश के तहत हुआ है और मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के ऊपर कई सवाल उठाए गए हैं, जबकि LG की जानिब से इंक्वायरी कमीशन बनाने के साथ साथ मुख्तलिफ तंजीमों का ग्रुप भी बनाया जाना चाहिए। इससे कबल कांग्रेस पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने भी पुलिस और दिल्ली हुकूमत पर सवाल उठाए थे। टीम के मेंबर रहे साबिक रुकन तारिक अनवर का कहना है कि तशद्दुद की जांच सही तरीके से होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर सकती। तो अपनी पीठ थपथपाएंगे ही, लेकिन जो हकीकत है वो तमाम मीडिया में भी आ चुका है और सब सार्वजनिक हो चुका है कि पुलिस का क्या रवैया था। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पुलिस का भी जो एक तरफा रवैया था या भेदभाव वाला रवैया था, उसकी वजह ये थी कि जब देश के वज़ीर आज़म, देश के होम मिनिस्टर, अगर वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हों जिससे ये ज़ाहिर होता हो कि जैसे उनकी नीयत हो कि मुल्क के अंदर फ़रका वाराना फ़साद कराना है। जैसे वज़ीर आज़म ने कहा था कि कपड़े से पहचाना जा सकता है कि कौन लोग CA का विरोध कर रहे हैं या NRC का विरोध कर रहे हैं। उसी तरह से गृह मंत्री ने ये कहा था, इलेक्शन जब दिल्ली का चल रहा था, कि AVM का बटन इतना ज़ोर से दबाइए कि उसका करंट शाहीन बाग तक पहुंच जाए। तो ये एक तरह से इशारा था उन तमाम एलिमेंट्स को जो फ़रका वाराना फ़साद कराना चाहते थे। कमेटी कांग्रेस से प्रेसिडेंट सोनिया जी ने बनाई थी, 5 आदमी पर वो मुनहसर थी। वो पाँचों हम लोग उन तमाम जगहों में गए, हॉस्पिटल में गए, और जहाँ जहाँ लोग मुतासिर हुए थे, जो इलाका मुतासिर था, वहाँ गए थे। सब जगह लोगों ने पुलिस की मजम्मत की और सबों ने ये कहा कि अगर पुलिस चाहती तो ये फसाद होता ही नहीं, सिरे से नहीं होता। दिल्ली तशद्दुद का सच तलाश करने वाली ये तमाम रिपोर्ट्स अपने अपने हिसाब से फैक्ट सामने ला रही हैं। लेकिन जिस तरह की मुखालिफत दिखाई दे रही है, इससे ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या दिल्ली तशद्दुद का असली सच सामने आ पाएगा और क्या साजिश करने वाले गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। दिल्ली तशद्दुद पर लोकसभा में वज़ीर दाखिला अमित शाह के जरिए दिए गए बयान को दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने खारिज कर दिया है। डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये कहना कि दिल्ली तशद्दुद पर 36 घंटों में काबू पा लिया गया,
सरासर गलत है। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि दिल्ली तशद्दुद, वज़ीर दाखिला और दिल्ली पुलिस की नाकामी है। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ने कहा कि हद तो ये है कि मुतासरीन के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है, बल्कि मज़लूमीन से ही पैसे वसूलने की बात कही जा रही है। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम से बात की हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने। दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में कई तरह की वजाहतें की और ख़ास तौर से दिल्ली के फसाद को लेकर के उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया कि 36 घंटों में उन्होंने फसाद को रोक दिया था। हमारे साथ दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान हैं, जो ख़ास तौर से इस मौजू पर काफ़ी बोलते रहे हैं और एक दौरा भी करके आए हैं मुतासरा जगह से। हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो कहा कि 36 घंटों में फसाद रोक लिया, ये कामयाबी ठीक है? नहीं, पहले तो ये गलत है। 36 घंटे में नहीं रुका, 2 दिन तो पूरी तरह से हुआ, और यानी 24 और 25 को और 26 को भी हुआ है, 27 को भी हुआ है, लेकिन 2 दिन तो पूरी तरह हुआ। 2 दिन तो 36 दिन नहीं होते, इल्ला कि उन्होंने कोई नए कुछ कैलेंडर ईजाद कर लिए हों, उनको नहीं मालूम है, लेकिन 2 दिन में 48 घंटे होते हैं, जो कि पूरी तरह से हुआ उसमें फसाद। और उनका ये कहना कि बाहर से दंगाई ही जो है उन्होंने खुद लाए थे, दंगाई तो उनके नज़दीक ख़ास कौमी हो गई है, वही लाए थे और अब उन्हीं से वो पैसे वसूल करने वाले हैं। हाई कोर्ट की भी उन्होंने लिख के भेज दिया है कि इनकी जो है ज़िम्मेदारी वो कीजिए और इनके मकानात इनके कुर्क करके जो है ना पैसा निकालिए। तो बड़े जुल्म की बात है। एक तो उनका फेलियर है, ज़बरदस्त फेलियर है, मैं उससे आगे नहीं करता, लेकिन बहरहाल चूँकि वो पुलिस के ज़िम्मेदार हैं, वही ज़िम्मेदार हैं, हेड वही हैं, तो उसके बाद जब जिम्मेदारी है तो उनको शर्म आनी चाहिए थी और कम से कम सही तरीके से जो मजलूम है उनकी मरहम पट्टी करनी चाहिए थी, उनकी दादरसी करनी चाहिए थी, वहाँ खुद जाना चाहिए था। अब वो कहते हैं अगर मैं जाता तो पुलिस वाले वहाँ पर मेरी सुरक्षा में लग जाते, तो क्या जब जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है इतना बड़ा अफसर है, वो उनसे दर्जे में कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है, वो जाएगा तो पुलिस वाले उसके पीछे नहीं लगेंगे उसके। डॉक्टर साहब, उन्होंने जो ये कहा कि इसमें जो नुकसान हुआ है वो हिंदुस्तानियों का हुआ है, वो इसमें मज़हब को नहीं लाते हैं। ये गलत बात है। जब हम देखेंगे कि 80-90% कत्ल होने वाले मुसलमान हैं, 80-90% की दुकानें और मकानात जले हैं वो मुसलमान हैं, मस्जिदें जो है तकरीबन 19 या कितनी मस्जिदें जो जलाई गई हैं, ब्लास्ट की गई हैं, मंदिर शायद एक छुआ गया है, बस खाली ज़्यादा नहीं हुआ है, बल्कि मुसलमानों को मुझे मालूम है मुसलमानों ने रात को जग जग करके मंदिर की हिफाजत की है वहाँ पर। तो अब ऐसे कहना कि खाली हिंदुस्तानी है, ये तो असमें मामले को एक अलग शक्ल देने की है, उसको ब्लेंड बनाने की है और अपने आप को ज़बरदस्ती जो बहुत ज़्यादा वतन परस्त और मुहिब वतन बताने वाली बात है, ऐसा है नहीं। वो उनकी तारीख जो है बहुत लंबी है। गुजरात अब जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कंपनसेशन दिया है, तो क्या अब मरकज़ी हुकूमत की तरफ से भी कोई अनाउंसमेंट आना चाहिए था? आप लोग जो दौरा करके आए हैं, क्या हालात बता रहे हैं? बिल्कुल आना चाहिए था, इसलिए कि ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर से मरकज़ी हुकूमत की ही है। पुलिस का फेलियर है। पुलिस जो है यहाँ पे स्टेट का नहीं है, बल्कि पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, पुलिस अमित शाह के हाथ में है। तो जो गलती करता है, जो काम अपना कर नहीं पाता है, जिसको इतनी बड़ी लंबी लंबी तनख्वाहें मिलती हैं, 80,000 पुलिसकर्मी यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो जब नाकाम हो जाएं तो जो मजलूम हैं, जिनके घर में लोग मारे गए हैं, जिनके ज़ख्मी हुए हैं, इनके घर ब्लास्ट किए गए हैं, जिनकी दुकानें लूट ली गई हैं और जला दी गई हैं, उनको कंपनसेशन देने की बुनियादी जिम्मेदारी तो मरकज़ी सरकार की होती है। लेकिन उन्होंने अब तक ऐसा कोई इंदिया नहीं दिया, बल्कि उल्टे वो बता रहे हैं कि जो दंगाई तो उनके नज़दीक जो ख़ास कौमी होती है, मरने वाले तो उनके नज़दीक हिंदुस्तानी होते हैं, लेकिन दंगाई उनके नज़दीक खाली मुसलमान होते हैं। अब उनके घरों को बेच करके ये भरपाई करने वाले हैं। तो ये तो जुल्म के ऊपर जुल्म, एक तो उनकी नाकामी थी और अब जो है उन्हीं मजलूमों के घर जो है बेच करके वो चाहते हैं कि जो भी उनके नज़दीक जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। एक तो वो अपना काम नहीं कर पाए और दूसरे अब जो मजलूम है उन्हीं के घर दोबारा उजाड़ने के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं ये। तो आप क्या मानते हैं कि दिल्ली पुलिस जो इस मामले की जांच कर रही है वो इसकी जांच कर पाएगी, और क्या दिल्ली पुलिस के रोल की भी जांच होनी चाहिए? नहीं, दिल्ली पुलिस के रोल की जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस नहीं कर पाएगी इसलिए कि वो इन चीज़ों में खुद शरीक है। यानी कुछ पुलिस वाले साथ इनके दंगाइयों के थे, उनके लिए दरवाज़ा तोड़ रहे थे, उनके लिए रास्ता बना रहे थे, उनके लिए पत्थर मार रहे थे,
बल्कि उनके लिए पत्थर ला करके भी उनको दे रहे थे। इसलिए पुलिस कोई भी काम नहीं कर सकती इस सिलसिले में, बल्कि एक बहुत ही एक न्यूट्रल जो है कमेटी सुप्रीम कोर्ट की हो, हाई कोर्ट की हो, जिसकी सदारत जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सिटिंग जज कर रहा हो, वही कर सकता है। इन लोगों पर हमको भरोसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो मजलूमीन हैं उनको भी भरोसा नहीं। अमित शाह के जो नज़रिया या फ़लसफ़ा है वो यही है कि ये लोग खुद ही जो है अपने आप को उन्होंने तबाह कर लिया, जो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। उनके ऊपर जुल्म हुआ है और उस जुल्म की भरपाई भी करना है और आगे भी सोचना है कि ये चीज़ दोबारा न हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर खान जिन्होंने सवाल उठाए हैं और ये सवाल लगातार दिल्ली पुलिस पर उठ रहे हैं। सवाल ये है कि जिम्मेदारी किसकी है और जिम्मेदारी कौन तय करेगा। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदर पर परवेज और सेक्रेटरी इलियास को 7 दिनों की पुलिस तहवील में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने शाहीन बाग में चल रहे धरने का पीएफआई के ताल्लुक से तहकीकात करते हुए दोनों की गिरफ्तारी की है। इलियास दिल्ली के शिव विहार इलाके के रहने वाले हैं। इलियास पर सीएए के खिलाफ चल रहे एहतजाज की फंडिंग करने का इल्जाम है। दिल्ली इश्ताल अंगेज तकारीर के मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत हुई। मरकज ने नोटिस का जवाब देने के लिए कोर्ट से मजीद मोहलत मांगी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि जवाब तैयार है लेकिन उसमें तब्दीली की जरूरत है, लिहाजा जवाब दाखिल करने के लिए 2 या 3 दिनों का मजीद वक्त दिया जाए। इस मामले की अगली समाअत 20 मार्च को होगी। दिल्ली तुर्कमान गेट में वाक़ई दरगाह फैज़ इलाही में दिल्ली वक्फ बोर्ड की जानिब से दिल्ली के इमामों के साथ मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने मसाजिद के इमामों को अहकामात सादिर किए कि हर जुम्मे को मसाजिद से अमन, भाईचारे और समाजी बुराई पर खुतबा दिया जाए। साथ ही इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि मसाजिद के आइमा की 15 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी जो फसाद मुतासरा इलाकों का दौरा कर मुतासरीन की पहचान करेगा और समाजी भाईचारे का पैगाम देगा। साथ ही कमेटी के अरकान अपने मोहल्ले की मसाजिद से फसाद मुतासरीन के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे। मीटिंग में फैसला लिया गया कि जमा किए गए चंदे की रकम से मुतासरीन की बाज़ाबातकारी की जाएगी। मगरबी बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत आज से इम्तहान शुरू हुआ। 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहान में इमसाल 8 लाख तलबा इम्तहान में शामिल हो रहे हैं, जिनमें लड़कों के मुकाबले लड़कियों की तादाद ज्यादा है, जबकि इम्तहान में शरीक हो रहे उम्मीदवारों की तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले इमसाल 5000 कम है। आज फर्स्ट लैंग्वेज के उर्दू, हिंदी, बंगला, अंग्रेजी के इम्तहान के सवालनामे पर उम्मीदवारों ने खुशी का इजहार किया, जबकि बोर्ड की जानिब से इम्तहान में नकल की रोकथाम के इक़दाम किए गए हैं। पहली बार बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया कि 12वीं के बोर्ड इम्तहान में नकल करते पकड़े जाने वाले तलबा का ताल्लुक जिस स्कूल से होगा उस स्कूल की सरकारी मंजूरी खत्म कर दी जाएगी। साथ ही हसास इम्तहान सेंटरों में खुसूसी नजर रखी जा रही है। इम्तहान सेंटरों के करीबी इलाकों के इंटरनेट सर्विस भी इम्तहान के दौरान बंद कर दिया गया। की स्टूडेंट है, आज का पेपर बहुत अच्छा गया, अच्छा था, मार्क्स भी शायद अच्छा है इंशाल्लाह। ऐसे सब हमारी मैम का कमाल है कि हम लोग इतना अच्छा पढ़ पा रहे हैं। मुझे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तरक्की करना है। आज मैं अपना हाई सेकेंडरी एग्जाम दे रही हूँ और मुझे कोशिश है कि मैं इसमें बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आऊँगी, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आऊँगी और फ्यूचर में अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगी। मेरी यही उम्मीद है और यही मेरी कोशिश है। बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम और आगे चल के और कुछ बहुत अच्छा करना है एग्ज़ाम के लिए और आगे चल के बहुत मेहनत करना और अच्छा इंसान बन के दिखाना और समाज के लिए बहुत कुछ करना है। LLB करेंगे तो लॉयर बनेंगे, तो सबकी मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, जिससे इंसान का भला होगा। आज बंगाली पेपर था, क्वेश्चन अच्छा ही हुआ था, सब कुछ लगभग कॉमन मिला था, क्वेश्चन अच्छा हुआ था। आकोला में मजलिस उलमा तहरीक इस्लामी की जानिब से नगीना मस्जिद में एक अनोखा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम मसालिक और मकतब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में उलमा किराम ने इल्मी,
फिक्री और फ़िक़ही मसाइल पर बात रखी। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। फ़िक़ही मसाइल और मसालिक के नाम पर अक्सर उलमाए किराम के दरमियान मनाज़रे देखने को मिलते हैं, जिसमें इज्तिहाद या इत्तिहाद कम और इंतिशार का पहलू ज्यादा नुमाया रहा है। तहम महाराष्ट्र के अकोला में उलमा के दरमियान अलग ही मामला देखने को मिला। मजलिस उलमा तहरीक इस्लामी के बैनर तले तकरीबन तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा ने न सिर्फ एक दूसरे का वालिहाना इस्तकबाल किया, बल्कि दीनी एतबार से पाए जाने वाले मसाइल को इल्मी अंदाज में पेश करने की कोशिश की। अलग अलग इलाकों से तशरीफ लाए उलमाए किराम ने मुख्तलिफ उन्वानात पर मकाले पेश किए। मौजूदा वक्त में मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस और उनका दीनी एतबार से क्या हल हो सकता है, इस पर भी रोशनी डाली गई। इस इल्मी, फिक्री और फ़िक़ही मुज़ाकरे में उलमाए किराम की जानिब से मुस्बित और वाज़े अंदाज में राय पेश किए जाने के तरीक़े को सभी ने कबूल किया। आज का जो सेमिनार रहा है, ख़ास तौर से इसी के पेश में मुनक़िद किया गया कि फ़िक़ह इस्लामी का तफ़व्वुक़ दूसरे क़वानीन पर या मौजूदा क़वानीन पर, इसका जो ख़ास मौजू था। और अल्हम्दुलिल्लाह 13 मकालात इस सिलसिले में पेश हुए हैं। बहुत अहम अनामीन पर मकाले पेश हुए हैं। नगीना मस्जिद में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में तबलीगी जमात, वहदत इस्लामी, जमियत अहले हदीस और जमात इस्लामी हिंद के अलावा मुख्तलिफ जमातों और मसालिक के उलमा ने शिरकत की। शुरका ने तमाम जमातों को इस तरह की मज़ीद मजालिस का इनेकाद करने की अपील की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट।